हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। और आज जिस जगह पर हम घूम रहे हैं ये दिल्ली की सबसे फेमस जो मार्केट है, करोल बाग मार्केट। इसके बिल्कुल बीचों बीच में हम हैं और आप देख सकते हैं इस तरीके के बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं एक ही सड़क पर आपको नज़र आने वाले हैं। बड़े बड़े शोरूम्स भी, और जो मार्केट है स्ट्रीट शॉपिंग वो भी यहाँ पर आपको नज़र आती है। आज हम यहाँ पर घूमने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको ये सारी मार्केट, साथ में कहाँ पर आप गाड़ी को पार्क कर सकते हो, और मेट्रो से भी अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर पहुँच सकते हैं वो भी हम दिखाएंगे। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं सेंट्रल दिल्ली के अंदर मदर टेरेसा क्रेसेंट रोड जो है उस पर, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत यहाँ पर ये जो सड़कें हैं वो नज़र आने वाली हैं। सेंट्रल दिल्ली का हिस्सा है और बहुत ही खूबसूरत शुरुआत से ये रहा है। यहाँ की सड़कें बहुत ही चौड़ी और बेहद व्यवस्थित होती हैं, और आसपास भी देखें आप हरियाली से भरे हुए पेड़ आपको मिलेंगे। फुटपाथ आपको बहुत ही सुंदर यहाँ पर मिलने वाले, और यहाँ से हार्डली 4 किलोमीटर के बाद हम उस हिस्से में पहुंच जाएंगे जहां पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल वाली जो मार्केट है वो हमें मिलेगी, करोल बाग की मार्केट, जहां पर लाखों की तादाद में जो पब्लिक है वो जाती है। और अभी हमने यहां से रास्ता इसलिए चुना है कि दिल्ली के अंदर जो मौसम है वो बदल रहा है, और ऐसे मौसम में दिल्ली का ये रूप देखते हुए मार्केट में जाना तो एक अलग ही अनुभव जो है वो देता है। इस तरफ आपको लुटियन दिल्ली उसका क्लासिक चार्म जो है वो मिलता है। खुली सड़कें, कम हॉर्न, और जो ट्रैफिक मूवमेंट भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहता है यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको सामने की तरफ बहुत ही इंटरेस्टिंग जो स्टैचू है वो नजर आने वाला है। 11 मूर्ति स्टैचू इसको कहा जाता है, जो कि इंडिया इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल है उसको दर्शाता है। और आपने अगर पुराने 500 के नोट देखे होंगे तो उसके पीछे की तरफ ये जो पूरा स्टैचू था वो बना रहता था। आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग से दिल्ली के रूप नज़र आने वाले, क्योंकि इस तरफ तो आप देख रहे होंगे बहुत ही शांत, ग्रीन सा और बिल्कुल भीड़ भाड़ रहित ये जो रास्ते हैं वो है। आवाज़ें भी आपको बिल्कुल भी यहाँ पर हमें जब ड्राइव कर रहे हैं हम आ नहीं रही है, और एक ही लाइन पे यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह भी आपको नज़र आएंगे। बहुत ही शांत एक तरीके से, जैसे हम कह रहे हैं पीसफुल सा यहाँ पर माहौल आपको नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही हम मार्केट के करोल बाग के हिस्से में पहुँचेंगे तो बिल्कुल उल्टा जो माहौल है वो होने वाला है। शॉपिंग का पूरा डेस्टिनेशन रहने वाला है, भीड़ भाड़ से भरा हुआ, और खूब सारी जो आवाज़ें जो बैकग्राउंड में मार्केट प्लेस में आती हैं वो आती हैं। तो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग सी ये जो वीडियो है अभी होने वाली है। जस्ट अब यहाँ से हम 2 किलोमीटर पर उस लोकेशन से रह गए हैं, और जल्दी से हम ताल कटोरा स्टेडियम को पार करेंगे। उसके बाद राजेंद्र नगर जैसे ही आता है तो करोल बाग भी वहीं पर हमें मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम ये जो हिस्से हैं दिल्ली के खूबसूरत से, ये डिटेल में नहीं दिखाने वाले, हल्का सा आपको व्यू देते हुए जा रहे हैं। आने वाली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वेदर दिल्ली का बहुत अच्छा है, तो ये जो सारी लोकेशंस हैं इस समय में तो बहुत सिनेमैटिक लगती है, तो डिटेल में आपको वो दिखाएंगे। अभी हमारा फोकस जो है वो करोल बाग मार्केट पर है, और अब हम जल्दी से यहाँ से राजेंद्र नगर की तरफ पहुँचते हैं। सो यहाँ से हम ऑलमोस्ट जो राजेंद्र नगर है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सेंट्रल दिल्ली का ही यहाँ पर राजेंद्र नगर और जो करोल बाग का हिस्सा है वो आता है, और काफ़ी पुरानी दिल्ली की जो कॉलोनीज हैं वो हैं ये। 1950 के आसपास में यहाँ पर ये जो राजेंद्र नगर है लेफ्ट की तरफ में आपको नजर आ रहा है ये बना था, और उससे पुराना जो करोल बाग है वो है। और यहीं पर जो हमारी पार्किंग की लोकेशन है वहाँ पर आ चुके हैं। सो ये यहाँ पर एमसीडी की प्रॉपर पार्किंग है, जहाँ पर आपको 20 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से जो चार्जेस है वो देने पड़ते हैं, और बिल्कुल मार्केट के नज़दीक में ही आती है। अभी हम आपको दिखाते हैं मार्केट कितनी पास है इस पार्किंग के। तो यहाँ से सामने की तरफ आपको मेट्रो का स्टेशन नज़र आ रहा होगा, आपको रूफ नज़र आ रही है, बस उतना ही दूर है मेट्रो का स्टेशन। और करोल बाग में जब आते हैं तो पार्किंग की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है वो होती है, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला हिस्सा ये होता है। इनफैक्ट यहीं से आपको नज़र आने लग जाएगा क्राउड यहाँ पर। अब आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उसके लिए भी बच्चे काफ़ी सारे यहाँ पर यंगस्टर्स आते हैं पढ़ने के लिए भी, और जो मार्केट है वो तो है ही आगे की तरफ। तो इस तरीके का यहाँ पर आप देखें तो अब आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ ही हर तरफ नज़र आने वाली हैं।
सामने की तरफ यहाँ का जो स्टेशन है करोल बाग का, आप देख सकते हैं, को ब्रांडेड बाय दृष्टि आईएएस, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी सारे पढ़ने यहाँ पर आते हैं और एक तरीके से गए यहाँ पर शॉपिंग कल्चर और एजुकेशनल कल्चर जो है दोनों एक साथ मिक्स होता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर जैसे हम सड़क को पार करेंगे, जो करोल बाग की मार्केट है उसके अंदर हम पहुंच जाएंगे। ये जो मेट्रो है ब्लू लाइन की मेट्रो है, अगर आप मेट्रो से यहाँ पर आना चाहते हैं तो बहुत आसान है यहाँ पर आना। ये जो मेट्रो है बिल्कुल डायरेक्टली आपको करोल बाग की मार्केट पर ही उतारती है। और अगर आप नोएडा की तरफ से आना चाहते हैं, द्वारका की तरफ से आना चाहते हैं, हर तरफ से कहीं भी आप मेट्रो के नेटवर्क में आ जाते हैं तो ब्लू लाइन से आप आसानी से करोल बाग पहुँच सकते हैं। और यहाँ से अब आपको पूरा ये जो मार्केट प्लेस ही है वही नज़र आएगा। स्टार्टिंग में जो पटरी वाले हैं उनकी मार्केट नज़र आएगी और उसके बाद आपको आगे की तरफ पूरा अजमल खां रोड वाली मार्केट है वो भी नज़र आएगी। यहाँ पर आप मेट्रो से उतरते हैं और डायरेक्टली यहीं से ये जो मार्केट है वो स्टार्ट हो जाती है। तो हम ऑफिशियली अब एक तरीके से कहें तो करोल बाग की जो पटरी मार्केट है सबसे शुरुआत में ये आती है। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स और कपड़े मिलते हैं और काफ़ी रीजनेबल जो प्राइजेस है उसमें मिल जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रीट मार्केट है पॉपुलर है। यहाँ पर 100 रुपीज़ से ये जो टी शर्ट्स वगैरह इनके रेट शुरू हो जाते हैं और 300-400 रुपये मैक्सिमम आपको स्ट्रीट शॉपिंग में यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है वो मिल जाते हैं। और हर तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पर पैंट्स वगैरह भी चाहिए, टी शर्ट्स चाहिए, कुर्तीज़ चाहिए, हर तरीके के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आगे की तरफ तो यहाँ पर जो रेट्स हैं वो बहुत ही क्लियरली मैंसन भी रहते हैं। नाउ यहाँ से रेट्स और यहाँ के प्रोडक्ट्स देखकर आपको समझ में आएगा क्यों ये जो स्ट्रीट शॉपिंग की सबसे ज़्यादा बेहतरीन मार्केट दिल्ली के अंदर मानी जाती है। अभी तो शुरुआत है, इस तरीके की काफ़ी सारी जो शॉप्स हैं वो हैं और हर जगह पर अब तो पहले बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब तो रेट्स जो है वो क्लियरली मेंशन कर दिए गए हैं। तो आपको हर तरफ यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बहुत ही चीप जो रेट्स हैं उसमें मिलते हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ख़राब प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं और इसीलिए ये जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ पर कपड़ों की मिलने वाली है। अभी ये शुरुआत में ये क्लॉथिंग मार्केट है, इसके बाद आगे गफ्फार मार्केट भी है, ज्वेलरी की भी मार्केट है, यहाँ पर कार्स की भी मार्केट है और काफ़ी सारा हिस्सा यहाँ पर मार्केट का है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है दिल्ली के अंदर और यहाँ पर ये पूरा जो हिस्सा है ये क्लॉथिंग का है। और अभी आगे जाएंगे हम तो बड़े बड़े शोरूम्स भी हाई एंड वो भी आपको नज़र आने वाले हैं। और आगे की तरफ आप देखें ये पूरी अजमल खां रोड से कहा जाता है और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है शॉपिंग का। अभी से नहीं, बहुत समय से ये जो लोकेशन है वो है। और अभी हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे तो आपको जो प्रॉपर शोरूम्स वगैरह वो भी नज़र आएंगे। यहाँ पर अगर आपके पास 50 से 100 रुपये भी हो तो उसमें भी आपको यहाँ पर अच्छे खासे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारी, अभी तो ये मेन सड़क है, अभी तो काफ़ी सारी अंदर की तरफ भी यहाँ पर स्ट्रीट्स हैं, तो वो हम धीरे धीरे आगे जाएंगे तो देखेंगे। यहाँ से आप देखें तो ये जो है अजमल खां की जो प्रॉपर रोड है वो है और वहाँ पर अब आपको ये दुकानें नज़र आने वाली है। इस मार्केट में पेडेस्ट्रियल आराम से घूम सके और शॉपिंग कर सके, उसके लिए यहाँ पर कोशिश की गई है कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है अंदर यहाँ पर अजमल खां रोड पर ब्लॉक किया जाए और बहुत हद तक यहाँ पर आप जब वॉकिंग करेंगे तो आपको आसानी से शॉपिंग करने का भी मज़ा आने वाला है। हालांकि यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, शोरगुल भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो एक एनर्जी है, वाइब्स है जो आपको मार्केट प्लेस में जब आप घूमते हैं तो आपको अच्छी भी लगती है। हर तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं, चाहे वो जीन्स, टी शर्ट्स हो, कुर्तियाँ हो, साड़ियाँ हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बैग्स, फुटवेयर आपको खुले में भी यहाँ पर डिस्प्ले में दिखते हैं। तो वो भी एक अच्छी बात है, आपको सारी वैरायटी दुकान के अंदर जाने के बजाय बाहर से भी नज़र आती है। और अब धीरे धीरे हम उन हिस्सों में भी जाने वाले हैं जहाँ पर आपको हाई एंड यहाँ पर शॉपिंग जो शोरूम्स हैं वो मिलेंगे।
शुरुआत में जब ये मार्केट यहाँ पर बनी थी तो काफ़ी इनएक्सपेंसिव से जो प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पर मिलते थे और रेडीमेड जो प्रोडक्ट्स थे वो मिलते थे, लेकिन समय के साथ अब यहाँ पर आपको हाई एंड जो शोरूम्स हैं वो भी नज़र आएंगे और काफ़ी अच्छी खासी तादाद में आपको नज़र आएंगे। वेस्ट साइड, मान्यवर, पेंटालून्स और फुटवेयर में भी बाटा वगैरह सब यहाँ पर आ चुके हैं और हर तरीके का एक मिक्स जो है वो अब आपको यहाँ पर नज़र आता है। स्ट्रीट जो शॉपिंग है वो भी है और हाई एंड जो शोरूम्स हैं वो भी आपको अब यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा होती हुई नज़र आएगी कि यहाँ पर काफ़ी सारे सेल्स पर्सन जो है वो बाहर की तरफ मेन रोड पर खड़े होते हैं। उनकी दुकानें जो है वो पीछे की तरफ होती है। यहाँ पर जैसे आगे आप देख रहे हैं इनका शोरूम है कहीं पर और ये प्रोडक्ट दिखाने के लिए आपको लेके जाते हैं। प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल होते हैं क्योंकि पीछे की तरफ इनके जो स्टोर्स हैं वो होते हैं और जो मेन रोड है वहाँ पर तो अब बड़े बड़े स्टोर्स आ चुके हैं, लेकिन अंदर की तरफ भी काफ़ी सारे जो सामान है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो आप अंदर घूमें तो आपको और ज़्यादा जो वैरायटीज़ हैं वो यहाँ पर नज़र आती है। तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके की आज के समय में यहाँ पर स्ट्रीट्स आ चुकी हैं और लुई फिलिप का आप देख रहे हैं सामने ये भी शोरूम्स है, लेकिन साथ में यहाँ पर जो स्ट्रीट में आपने देखा होगा 100 रुपये के प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छा एक मिक्स है और हर तरीके का प्रोडक्ट आपको हर तरीके के कस्टमर के लिए अवेलेबल रहता है। इसलिए यहाँ पर टीनेजर्स हो वो भी आते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आते हैं, फैमिलीज भी आती है और जिनके पास पैसे हैं वो भी यहाँ पर जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं वो खरीद सकते हैं। तो उस हिसाब से ये जो मार्केट है हर किसी को कैटर कर देती है। अभी तक आप मान के चले तो मेट्रो स्टेशन से लगभग आधा किलोमीटर के आसपास हम अंदर आ चुके हैं और अगर हम इस पे आगे जाते रहेंगे तो गफ्फार मार्केट भी आती है। ये अभी अजमल खां रोड चल रही है जिस पर आपको हर तरीके के प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। ये जो मार्केट है एक और शॉपिंग है उसके लिए भी प्रसिद्ध है, वो है वेडिंग शॉपिंग। और यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी सारे आपको इस तरीके के ग्रूम स्टूडियोज और लेडीज़ के लिए लहंगाज वगैरह और शेरवानीज वगैरह मिल जाती हैं। तो काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ पर भी, जैसे आप चांदनी चौक में जाते हैं शॉपिंग करने, वैसे आपको यहाँ पर भी काफ़ी कुछ इस तरीके के जो शॉप्स हैं वो मिल जाती हैं। अभी हम यहाँ पर घूम रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है हमें कि बहुत जल्दी जल्दी जो शोरूम्स हैं वो निकलते चले जा रहे हैं या दुकानें निकलते जा रही हैं। बहुत बारीकी से यहाँ पर देखने पड़ रहा है क्योंकि इतनी सारी जो शॉप्स हैं उसमें सब कुछ आपस में मिक्स हो जाता है और काफ़ी सारी जो दुकानें हैं वो आपको पता भी नहीं चलता है क्योंकि भीड़ भी काफ़ी है और हर जगह पर एक छोटी सी दुकान है लेकिन उसके अंदर काफ़ी कुछ आपको मिलता है। और जब आप यहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं तो वो सब आपको बहुत ध्यान देना होता है। यहाँ पर अब हम उस हिस्से में पहुंच रहे हैं यहाँ के जहाँ पर अब आपको खाने पीने का भी यहाँ पर अगर मन करता है तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी फेमस जो लोकेशंस हैं वो हैं और वो हमें यहाँ पर ग्रूम प्लेस के बिल्कुल लेफ्ट में ये जो है पंजाब स्वीट कॉर्नर है जो कि काफ़ी फेमस यहाँ पर खाने पीने की जो स्पॉट है वो है। हर तरफ यहाँ पर अंदर की तरफ भी काफ़ी सारी जो स्ट्रीट्स हैं वो है और आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस तरफ यहाँ पर जाना चाहते हैं क्योंकि इस तरफ आप देखें लेफ़्ट की तरफ में भी आपको काफ़ी सारी जो स्ट्रीट्स नज़र आएंगी। सामने की तरफ भी ये जो है रूपक जो स्टोर है वो है सिंस 1958 है यहाँ पर, तो आप लगा सकते हैं कितना पुराना ये जो स्टोर है। उसके आगे भी काफ़ी सारी जो स्ट्रीट्स हैं, आप अंदर किसी भी गली में चले जाएँ आपको उस तरफ भी बहुत सारे जो स्टोर्स हैं, शोरूम्स हैं और दुकानें वो मिलेंगी। तो अब हम यहाँ से अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं अंदर की तरफ क्या हमें मिलता है। यहाँ से आगे की तरफ भी हमें फैशन के बहुत बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और काफ़ी दूर तक हैं। आप मान के चलें अगर आप 8-10 घंटे भी यहाँ पर घूम लेंगे तब भी आप यहाँ पर इतने सारे स्पॉट्स हैं, दुकानें हैं कि आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा यहाँ पर अगर आप हर दुकान को यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और अभी यहाँ पर रिसेंटली में ये जो है हीरा स्वीट्स भी बनकर तैयार हो रहा है, तो आने वाले समय में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये भी आपको ओपन नज़र आएगा। तो एक और आपको यहाँ पर शॉपिंग के बाद बैठने के लिए जगह मिलती है। आगे यहाँ पर मैकडोनल्ड भी है।
क्लीननेस भी अगर आप यहाँ पे वॉक करते हैं तो काफ़ी हिस्सों में आपको अच्छी खासी नज़र आएगी। जैसे इस हिस्से में हमें क्लीननेस जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। पीछे के जो हिस्से थे उसमें थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क जो है वो चाहिए, लेकिन इस तरफ तो काफ़ी अच्छा खासा वॉकिंग का पूरा जो हिस्सा है फुटपाथ तक अच्छे से बना हुआ है। और यहाँ से आप देखें, अभी आप आगे चलते जाएंगे और आपको अलग अलग तरीके के स्टोर्स यहाँ पर नज़र आएंगे। जैसे हमने बताया हाई एंड जो स्टोर्स है वो भी है यहाँ पर, और वो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर मिक्स प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पर आपको मॉडर्न जो शोरूम्स है वो भी मिल रहे हैं और जो पुराने स्ट्रीट स्टाइल जो शॉपिंग थी, रेडीमेड जो कपड़े थे वो भी आपको मिल रहे हैं। तो दोनों का मिक्स आज के समय में आपको इस लोकेशन पर मिल जाता है। एक चीज़ और हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि जो भी स्टोर है यहाँ पर, जितने भी हमें नज़र आए, बड़े स्टोर भी हैं, वहाँ पर भी आपको सेल जो है वो हर जगह पर नज़र आ रही है। मतलब अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको शॉपिंग पर जो डिस्काउंट है वो भी बहुत अच्छी मिल जाती है। चाहे आप स्ट्रीट शॉपिंग करें या किसी भी स्टोर से यहाँ पर शॉपिंग करें, तो वो यहाँ का जो प्लस पॉइंट है वो है। लगभग 700 मीटर के आसपास अब हमने वॉकिंग कर लिया और ज़्यादातर हमने जो वॉकिंग किया है वो ये अजमल खां रोड पर ही किया है और अंदर की स्ट्रीट्स भी हमने कोशिश की है थोड़ी बहुत देखें, लेकिन उतना देखा नहीं है। और लगभग आप मान के चलें तो 1.5 घंटा हमें यहाँ पर हो चुका है। इतना समय हमें यहाँ पर आधा से 1 किलोमीटर ही कवर करने में लग गया है, क्योंकि इतना सब कुछ है यहाँ पर देखने के लिए कि आप जो कुछ भी कहीं पर भी जाते हैं तो आपको अलग अलग वैरायटी इतनी भर भर के यहाँ पर मिलती है कि आपका समय जो है कैसे बीत जाता है वो आपको पता ही नहीं चलता है। अभी तो यहाँ पर भी आप देखें अंदर की तरफ न जाने कितने शोरूम्स नज़र आएंगे, और अगर आप वहाँ भी घूमने लगे तो आप मान के चलें पूरा दिन आपका आसानी से निकल जाएगा। यहाँ से अब जो मैकडोनल्ड है हम उसके नज़दीक में पहुँच चुके हैं, यहाँ के करोल बाग के, और यहीं पर एक और जो खाने पीने का शॉप है, पेस्ट्री शॉप है बेसिकली, अंजलि का, सामने की तरफ आपको नजर आएगा। 1981 के आसपास में यहाँ पर ये जो शॉप है वो ओपन हुई थी, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और काफ़ी पुरानी हो चुकी है, आज के समय में 40-45 साल पुरानी ये जो शॉप है वो है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो मैकडोनल्ड भी है सामने की तरफ, ये भी काफ़ी पुराना है, 1998 में यहाँ पर ओपन हुआ था। 1996 में इटसेल्फ जो मैकडोनल्ड था वो दिल्ली के अंदर उसने पहला स्टोर वसंत विहार में खोला था, और ये उनका इनिशियल स्टेज के जो मैकडी थे वो थे। और अभी तो ये जो है यहाँ पर रिनोवेट होके दोबारा से बनाया गया ताकि जो पुरानापन था इसका वो ख़त्म हो सके। बिल्कुल मैन मार्केट के मैन रोड पर ही ये आता है। सामने की तरफ ये जो शॉप है यहाँ पर 400 रुपये में फिक्स प्राइस में सारे ये जो शूज़ हैं वो आपको मिल रहे हैं, और साथ में यहाँ पर ये जो है लिबास की बहुत ही बेहतरीन सी जो बिल्डिंग है वो भी आपको नज़र आती है। तो अभी तो काफ़ी सारा हिस्सा है इसका जो और भी यहाँ पर घूमने के लिए, लेकिन आज इस वीडियो में हम यहीं तक आपको दिखाने वाले हैं, और यहाँ से अब वापस जाने के लिए हम ई रिक्शा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर जाने के लिए ई रिक्शा लेफ्ट से एक और रोड जाती है उससे जाते हैं, तो उससे हम जाएंगे क्योंकि काफ़ी दूर तक हम आ चुके हैं। राइट में ये जो मार्केट आपको नजर आ रही है ये यहाँ पर जो मोबाइल है और इलेक्ट्रिकल्स है उसकी मार्केट है। गफ्फार मार्केट का ही एक हिस्सा आप कह लें वो यहाँ पर है। तो अभी हम यहाँ से ई रिक्शा में जा रहे हैं, लेकिन उससे भी हमें काफ़ी कुछ करोल बाग के जो हिस्से हैं, जो अनटच्ड हिस्से हैं, वो भी देखने को मिलेंगे।
हर तरफ यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की शॉप्स, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बेचती हुई नजर आएगी। होलसेल रेट पर यहाँ पर आपको जो प्राइजेस हैं वो मिल जाते हैं, और जो लोग क्लोथिंग के बिजनेस में हैं या मोबाइल एक्सेसरीज के बिजनेस में हैं, वो तो यहाँ से थोक के भाव में सामान लेके चले जाते हैं। नाउ अभी हम जब वापस गाड़ी में पहुंचेंगे तो बाहर का जो हिस्सा है जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, उसका भी हिस्सा आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे। सो यहाँ से बाहर की तरफ की जो सड़क है वो देख सकते हैं आप। लेफ्ट में दृष्टि IAS यहाँ पर भी आपको नजर आएगा, राइट की तरफ भी आप देखें तो ये सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं अभी यहाँ पर रिसेंटली में कुछ एक साल पहले ही यहाँ पर ओपन हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर और भी UPSC के टीचिंग के जो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो खुल चुके हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं करोल बाग का जो स्टेशन है वो है, और राइट में जैसे हमने बताया था यहाँ पर जो मार्केट थी वो थी। इसी रोड को हमने क्रॉस कर दूसरी तरफ हम गए थे। ऊपर की तरफ भी आप देखें नेक्स्ट IAS की आपको ब्रांडिंग नजर आ जाएगी। इसी तरीके से विजन IAS भी यहाँ पर है, और भी काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे हम बता रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपको हमेशा यहाँ पर घूमते हुए नजर आएंगे। और यहाँ से अंदर की तरफ तो राजेंद्र नगर लेफ्ट की तरफ में है, राइट में करोल बाग है, उस तरफ भी आपको अंदर भी काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो नजर आएंगे। और जैसे हमने बताया स्टूडेंट्स काफ़ी यहाँ पर रहते हैं। शॉपिंग के लिए भी जो लोग हैं लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर करोल बाग मार्केट में पर डे आते हैं शॉपिंग के लिए। इस लेवल पर यहाँ पर शॉपिंग होती है। सो नाउ वो टाइम आ गया है जब हम अपने इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।